एसएससी एमटीएस 2023 स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आ गया हूं मैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जो भी बात करूंगा मैं इस वीडियो में वो प्रॉपर डेटा के साथ बात करूंगा, प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करूंगा। तो ये जो वीडियो होगी आपकी एसएससी एमटीएस जीके जीएस स्ट्रेटेजी की, ये प्रॉपर डेटा पे बेस्ड होगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने क्या करा, आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है वो एवरी ईयर होता है। नाउ, अब इस एग्जाम में आपके एक दिन में टोटल 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। तो एक दिन में यानी कि टोटल 3 पेपर होते हैं। और ये पूरा एग्जाम, ये जो एसएससी एमटीएस एग्जाम है, ये एक दिन में तो होता है नहीं, काफी दिनों में होते हैं। तो टोटल अलग बहुत सारे पेपर इनके बनते हैं। टोटल मैंने 47 पेपर कलेक्ट किए। एसएससी एमटीएस एग्जाम के टोटल 47 पेपर मैंने कलेक्ट किए। और उसमें से मैंने क्या करा, तो जीके जीएस का एसएससी एमटीएस जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसका मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया। एक पेपर में 25 क्वेश्चंस होते हैं। 47 पेपर मैंने निकाले हैं। तो 47 पेपर में कितने आ गए, 47 इंटू 25, मतलब 1175 जीके जीएस के पेपर में, जीके जीएस के क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया। अब मैंने क्या करा, तो अब मैंने इन क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। देखो, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, जो मैं प्रॉपर डेटा के साथ में बता रहा हूं, मैं पहले समझा रहा हूं कि डेटा मैंने लिया कैसे, क्योंकि मैं ऐसे अपना मन का बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर डेटा की बात कर रहा हूं। तो मैंने इन जीके जीएस के क्वेश्चंस को मैंने क्या करा कि सब्जेक्ट के हिसाब से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब्जेक्ट के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, छाट दिया। अब उसके बाद जब मैं देखता हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि आपको जीके जीएस कैसे प्रिपेयर करना है एसएससी एमटीएस के लिए। देखो, आपको समझ में आएगा। मैंने जब टोटल क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड किया, तो मुझे ईवीएस के, एसएससी एमटीएस ईवीएस का मुझे जस्ट 17 क्वेश्चन मिला। मतलब टोटल अगर 100% अगर क्वेश्चन है, अगर आपके जीके जीएस जनरल अवेयरनेस का टोटल 100% क्वेश्चन है, उसमें से जस्ट 1.44 क्वेश्चन जो है वो आपका ईवीएस से रिलेटेड था। बस 47 आपकी सेट थी, टोटल 47 सेट था। 47 सेट में से जस्ट 17 क्वेश्चन जो है वो मिला। मतलब एक सेट में एक क्वेश्चन से भी कम। अगर एक क्वेश्चन भी एक सेट में होता तो भी 47 क्वेश्चन तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जस्ट 17। तो इससे क्या पता चलता है कि ईवीएस के ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे नहीं गए थे। जो पिछले साल, जो 2022 वाली जो एग्जाम जो हुई है एसएससी एमटीएस की। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर से मुझे एक भी क्वेश्चंस नहीं मिले। तो आपको क्या पता चलता है कि अगर आप एसएससी एमटीएस 2023, एसएससी एमटीएस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे कंप्यूटर का कुछ खास वेटेज है नहीं। कोई क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, पीवाईक्यू में नहीं मिला। तो आप चाहो तो अपने प्रिपरेशन में कंप्यूटर को सबसे लेस्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कितने मिले मुझे एसएससी एमटीएस के, तो एसएससी एमटीएस का मुझे टोटल 54 क्वेश्चंस मिला। कितने, 1175, टोटल 1175 में से जस्ट 54 क्वेश्चंस जो है वो आपके इकोनॉमिक्स से थे, है ना। तो इकोनॉमिक्स से जस्ट 54 क्वेश्चन थे। टोटल अगर 100% में से कितना बनता है, 4.59%। मतलब इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप देखो, मैं ये वीडियो के लास्ट में ना मैं एक टेबल आपको दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। उस टेबल से आपको पता चलेगा कि ओके आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और ये वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है, तभी आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ, कौन सा सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है जीके जीएस में। ठीक है। फिर हिस्ट्री की बात करें, तो आपके हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं। फिर आता है मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। तो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास में से जो एसएससी एमटीएस के सवाल पूछे गए हैं वो है 59। मतलब रफली आप बोल सकते हो कि एक पेपर में लगभग एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक पेपर में लगभग एक क्वेश्चन था, आप रफली बोल सकते हो। टोटल मैंने कितने क्वेश्चन पेपर को इसमें यूज किया है, 47। ठीक है, एसएससी एमटीएस का टोटल 47 पेपर को मैंने यूज किया है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें, मध्यकालीन भारत का इतिहास का अगर बात करें, तो मुझे 63 क्वेश्चंस मिले हैं, 63 एमसीक्यू मुझे मिले हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का 63 एमसीक्यू मिला है मुझे एसएससी एमटीएस का। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें से मुझे 90 क्वेश्चंस मिले हैं, 90 एमसीक्यू मिले हैं। तो यानी कि एक पेपर में लगभग 2 एमसीक्यू थे। टोटल एक पेपर में 25 क्वेश्चन होते हैं ना, 25 एमसीक्यू होते हैं, तो उनमें से लगभग 2 एमसीक्यू आपके मॉडर्न हिस्ट्री से थे, आधुनिक भारत का इतिहास से थे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो अगर मैं एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों को ऐड कर दूं,
तो टोटल कितना बनता है? अच्छा एक और चीज, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास से, है ना, विश्व की इतिहास से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे एसएससी एमटीएस एग्जाम में, ठीक है, जो पिछले साल 2022 में हुई है। तो फाइनली अगर मैं टोटल इतिहास की बात करूं, हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास की अगर बात करें, तो टोटल 212 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1175 में से। मतलब टोटल क्वेश्चन जो है, उसका टोटल क्वेश्चन अगर मैं जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन को 100% मानूं, तो उसमें से लगभग 18% से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपकी हिस्ट्री से था, इतिहास से था। तो क्या पता चलता है इससे कि इतिहास से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। अगर जीएस को 20% माने, 100% माने, तो उसमें से लगभग 18% के आसपास क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अगर इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें, तो 126 क्वेश्चंस मुझे मिले। टोटल का आप अगर परसेंटेज देखोगे तो 10.75। इसमें से खास करके याद रखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान जो है, इसके जो आर्टिकल्स जो होते हैं, ये आर्टिकल्स के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपकी पॉलिटी जो है, यानी कि आप बोल सकते हो ना कि हिस्ट्री और पॉलिटी को अगर आप कंपेयर करो, इतिहास को एंड पॉलिटी को, राजनीतिक शास्त्र को अगर आप कंपेयर करो, तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि पॉलिटी के कंपेयर में लगभग डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिस्ट्री से, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से कितने क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में? तो 130 एग्जाम पूछे गए हैं, 130 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पूछे गए हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपकी जो विश्व भूगोल जो है, वहां से कितने हैं? तो वहां से टोटल 84 एमसीक्यू है। तो एसएससी एमटीएस जब आप पीवाईक्यू जो देखोगे, जो जिसका मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, एसएससी एमटीएस का जो जीके जीएस का पीवाईक्यू है, तो वहां से मैं वो वीडियो लेके आके ये सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्योग्राफी को आप कुल मिला लो, भूगोल को कुल मिला लो, तो 214 क्वेश्चन बनते हैं आपके ज्योग्राफी के। आपके टोटल 100% अगर जीएस को पकड़ते हैं, मानते हैं, तो उसमें से 18% जो है यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का भी लगभग 18% के आसपास था। इसका मतलब क्या है कि जितने क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, इतिहास से पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में, उतने ही क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी, भूगोल से पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको पहले करना है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स, देखो जनरली स्पोर्ट्स ऐसा एक टॉपिक है जिसका बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर सही तरीके से नहीं करते हैं। वो जस्ट स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स वाली क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स वाली नहीं है। ये जो 80 क्वेश्चन देख रहे हो ना, 80 एमसीक्यू देख रहे हो स्पोर्ट्स की, ये करंट अफेयर्स वाले नहीं है। ये है आपके कौन से वाले? ये स्टैटिक जीके वाले। स्टैटिक जीके वाले पूछ लिया कि बताओ क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो क्या ये आपकी करंट अफेयर्स है? नहीं, ये तो स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके है। तो स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके का 80 क्वेश्चन जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं आपके एसएससी एग्जाम में। तो अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो स्पोर्ट्स को इग्नोर नहीं करना है आपको। खेल संबंधी जो प्रश्न जो आपके हैं वो 80 है, याद रखो, इसमें करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है। टोटल का 6.8% है ये, यानी कि इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से पूछे जा रहा है, आप ये बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर। जो आर्ट एंड कल्चर जो है, ठीक है, कला एंड साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है, डांस, आपकी फोक डांस, इस तरीके से बहुत सारा टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं 219 में। 219 टोटल 18.6। आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ये आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर देखो, ये भी एक ऐसा पार्ट है जिसको ज्यादातर स्टूडेंट सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। और इसका सिलेबस, आर्ट एंड कल्चर का अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से अगर कंपेयर करोगे तो काफी कम है, लेकिन सवाल इवन हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी ज्यादा पूछे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर रहे हो, आप एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो प्रिपेयर करना है वो है आर्ट एंड कल्चर। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस छोटा है, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछे जा रहा है। और ये सिर्फ एसएससी एमटीएस की बात नहीं है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब मैंने सिमिलर ऐसा ही वीडियो मैंने एक एसएससी सीएचएसएल के लिए भी बनाया है, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया है, वहां पे भी यही देखने को मिला कि सबसे ज्यादा सवाल जो है वो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछे गए हैं। तो आप समझ लो, आर्ट एंड कल्चर आपको सबसे पहले तैयारी करना है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स से 118 सवाल पूछे गए हैं, लगभग 10% बनता है ये। तो जितने सवाल पॉलिटी के हैं, लगभग उतने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 118 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। 10% लगभग बनता है ये एसएससी एमटीएस का। फिर साइंस की बात करते हैं। साइंस में फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन, जस्ट 16।
टोटल 47 आपके सेट है क्वेश्चन पेपर के, उसमें से बस 16 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से थे। मतलब फिजिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है एसएससी एमटीएस एग्जाम में। फिजिक्स से कहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था केमिस्ट्री से। फिजिक्स से कितना था 16, केमिस्ट्री से आप देखो तो केमिस्ट्री से लगभग 3 गुना 45 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में। केमिस्ट्री से लगभग फिजिक्स के कंपेयर में आपके 3 गुना ज्यादा, जो रसायन विज्ञान जो है ना, वहां से लगभग आपके 3 गुना 45 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 45 एमसीक्यू पूछे गए थे एसएससी एमटीएस एग्जाम में। ये सभी वीडियो मैं फिर से याद दिला दूं, ये वीडियो कंप्लीटली बेस्ड है कि ईयर 2022 एसएससी एमटीएस जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2022 ईयर में, उसके जो क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर में ये वीडियो बेस्ड है। ठीक है, तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। साइंस में भी आप देख रहे हो कि केमिस्ट्री ज्यादा पूछ रहे हैं, तो पहले आप केमिस्ट्री प्रिपेयर करो। आपको साइंस प्रिपेयर करना है, साइंस की तैयारी, विज्ञान की तैयारी करनी है, लेकिन आपको पहले केमिस्ट्री प्रिपेयर करना है, रसायन शास्त्र प्रिपेयर करना है, उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद आपको जो है बायोलॉजी, देखो तो केमिस्ट्री से भी कहीं ज्यादा बायोलॉजी। मतलब अगर जब आप एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस साइंस प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एमटीएस का साइंस का विज्ञान का तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप बायोलॉजी की तैयारी करो, है ना, जीव विज्ञान की। उसके बाद आप तैयारी करो केमिस्ट्री की, ठीक है, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। उसके बाद एसएससी एमटीएस के लिए आप फिजिक्स की तैयारी करो, क्योंकि देखो 63 क्वेश्चंस है। साइंस को टोटल अगर ऐड कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को अगर ऐड कर दे, तो आपके 124 क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब लगभग 10%, 10.5% के आसपास सवाल जो है जीके जीएस का वो साइंस से था। तो देखो पॉलिटी के लगभग 10% के आसपास थे, करंट अफेयर्स के भी लगभग 10% के आसपास थे, आपके साइंस के भी लगभग 10% के आसपास थे, ज्योग्राफी का कितना 18% था, हिस्ट्री का 18% के आसपास था, और आर्ट एंड कल्चर का भी कितना 18% के आसपास था, है ना, और इकोनॉमिक्स स्पोर्ट्स का थोड़ा सा कम था। फिर कुछ अदर एसएससी, कुछ अदर टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो अदर टॉपिक्स, यहाँ पे अदर टॉपिक्स होना चाहिए था, अदर टॉपिक्स, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसको किसी सब्जेक्ट में डालना थोड़ा मुश्किल है। तो वैसे टोटल 11 क्वेश्चंस मुझे जो है वो मिले हैं आपके एसएससी एमटीएस 2022 जो ईयर में एग्जाम हुई है उसमें। तो फाइनली ये सब कुछ देखने के बाद आप यहाँ ये टेबल देखो, ये टेबल को आपको याद रखना है। आप जब सामने तैयारी कर रहे हो, आप जब एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी कर रहे हो, आप जब एसएससी एमटीएस की जनरल अवेयरनेस की जब तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये टेबल सामने रखना है। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, सबसे ज्यादा सवाल कहां पे है, तो आपको 1 नंबर पे आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करना है, इसकी तैयारी करनी है। दूसरे नंबर पे आपको जो प्रिपेयर करना है, तो देखो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 18% दोनों से है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस जो है ना हिस्ट्री से थोड़ा कम होता है, तो दूसरे नंबर पे आपको ज्योग्राफी की तैयारी करनी है। फिर तीसरे नंबर पे आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, और हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये सब जब आपकी तैयारी हो जाए, फिर उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है देखो आप उसके बाद में पॉलिटी की तैयारी करो, खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल्स वगैरह जो है उसको अच्छे से याद करो। तो 4 नंबर पे इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की। और फिर उसके बाद में साइंस की बात करें, तो साइंस में सबसे पहले आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान की तैयारी करनी है, फिर केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, और फिर फिजिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, ये सब जब हो जाए, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि स्पोर्ट्स से बहुत कम दिख रहा है ना, 6.8% दिख रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स बहुत छोटा सिलेबस है। तो आपको स्पोर्ट्स जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, तो स्पोर्ट्स की तैयारी करनी है। ठीक है, स्पोर्ट्स की आपको तैयारी करनी है, फिर जाकर के आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। ठीक है, बच गए ईवीएस, इकोनॉमिक्स और कुछ अदर टॉपिक। तो ये जो है आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह जो है, तो इसके लिए आपके पीवाईक्यू तो जरूर करना है। देखो ये जब तैयारी कर रहे हो ना, एसएससी एमटीएस की जब तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू को भूलना नहीं है। एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भूलना नहीं है, क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। जो सवाल आपके 2021 में पूछे गए हैं वो आपके 2024 में पूछ लेंगे, जो सवाल एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है वो आपकी एसएससी एमटीएस 2023 में पूछ लेंगे। मतलब क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, या फिर उसी को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आपको करनी है। तो ये मेरा जो है आपका वीडियो था, आपकी एसएससी एमटीएस जीके जीएस स्ट्रेटजी के ये वीडियो थी। कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताओ। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना जो है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू।